Welcome students to my YouTube channel. So today we will see आपका इंग्लिश पेडागोजी लैंग्वेज फर्स्ट जो थी आपकी उसका ये आपका पेपर रहेगा। ठीक है, ये आपका 2019 का पेपर है। सॉरी 2015 का आपका ये पेपर है। 2015 का आपका पेपर है। ठीक है, और जिस भी बच्चे ने आपका लैंग्वेज 1 ली है तो इस प्रकार के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ लैंग्वेज 1 की। ठीक है, लैंग्वेज सेकंड में अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और लैंग्वेज फर्स्ट में अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 2015 का पेपर 2 है ये आपका। चलिए आपका प्रश्न देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इन मल्टी डायमेंशनल अप्रोच टू द लर्निंग ऑफ इंग्लिश ओरल इज वन ऑफ द लैंग्वेज विच रेफर्स टू। यहाँ पे ओरल जो है ये ORAL मतलब ओरल होता है, जो कि क्या होता है बोलने से रिलेटेड होता है। लेकिन ओरल है यार, AURAL पढ़ने में ओरल ही बोलते हैं हम। लेकिन ये किससे रिलेटेड होता है आपका, स्पीच से, साइट से, देखने से, हेयरिंग से या फिर मोशन से। तो ये रिलेट होता है आपका सुनने से, हेयरिंग होता है इसका। ठीक है, ओरल का मतलब होता है हियरिंग और ORAL ओरल का मतलब होता है आपका क्या, बोलना, स्पीच से रिलेटेड होगा। अगर ओरल आएगा तो स्पीच, अगर AURAL आएगा तो हेयरिंग से। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, इमिटेशन यानी अनुकरण करना, सब्स्टिट्यूट करना, या फिर फोनेटिक या फिर सब्सिडियरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड यानी नॉट अ मेथड ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन करना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन, एक प्रोनाउंसिएशन में नहीं आता है, बी ऑप्शन। डिप्थोंग्स नीड कंटिन्यूस प्रैक्टिस वाइल टीचिंग प्रोनाउंसिएशन। डिप्थोंग इज अ, मैं आपको बता देता हूँ, जब दो जो वोवल्स की साउंड को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, डिप्थोंग्स बनता है। ठीक है, टू वोवल्स साउंड्स आर व्हेन जॉइंड इज कॉल्ड डिप्थोंग्स। ये आपको याद में रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। ये डिप्थोंग्स आपसे पूछा भी गया है, सीटेड में भी पूछा जाता है डिप्थोंग्स क्या होता है। ठीक है, जब दो वोवल्स की साउंड को हम ज्वाइन कर देते हैं तो उससे क्या बनता है, आपका डिप्थोंग्स बनता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपका OIL ऑयल है आपका। ठीक है, तो ओ क्या हो जाएगा आपका, अलग हो जाएगा ओ और इल। ठीक है, ओ इल, तो दो वोवल्स की साउंड जब मिल जाएगी आपस में तो क्या बन जाएगा, एक डिप्थोंग्स बन जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं आपका, क्लास 7th students writes the letter B as D, has a bad handwriting, skips letter in long words and cannot read properly. Which of the following language disorder may be he suffering from। यानी बच्चा जो है वह B को क्या है, D लिख देता है और क्या है, लेटर को स्किप करता है और लिखता प्रॉपर नहीं है, कैनॉट रीड प्रॉपरली। तो बच्चा किससे सफ़र कर रहा है, अफेजिया से, सिमेंटिक प्रैग्मेटिक डिसऑर्डर से, डिसलेक्सिया से, या फिर स्पीच इम्पेयरमेंट से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पढ़ने से रिलेटेड जो विकार होता है, यहाँ लिखा गया है बच्चा क्या है, कैन नॉट रीड प्रॉपरली, तो वह क्या होता है, डिसलेक्सिया होता है, सी ऑप्शन। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट कंसिडर टू बी ट्रू फॉर इंग्लिश लैंग्वेज करिकुलम। नॉट कंसिडर ट्रू यानी आपको क्या है, गलत ढूंढना है। लैंग्वेज स्किल्स आर इंडिपेंडेंट, यही आपका गलत हो गया। पहला ही आपका क्या है, गलत हो गया कि लैंग्वेज की जो स्किल होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। नहीं, लैंग्वेज स्किल एक दूसरे पर डिपेंड होती है। ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग इज लर्निंग टू कम्युनिकेट, यानी लैंग्वेज हम लर्न करते हैं ताकि हम बातचीत कर सकें, बिल्कुल सही। लैंग्वेज लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट टेक्स प्लेस थ्रू मीनिंगफुल एंड इंटरेक्टिव टास्क। जब हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तब लैंग्वेज मीनिंगफुल हो जाती है, बिल्कुल सही है। लैंग्वेज वेरीज यानी लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, भाषा अलग अलग हो सकती है, बिल्कुल सही है। तो हमें पूछा गया है कौन सा आपका जो है गलत पूछा गया था, नॉट कंसिडर्ड, तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, लैंग्वेज स्किल्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगला देखते हैं अब हम, ये आपका ग्रामर स्टार्ट हो गया यहाँ से। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। आई हैव टू राइट द क्वेश्चन पेपर डैश इंक पेन। तो यहाँ पे विद इन बाई फ्रॉम रखना है आपको। आई हैव टू राइट द क्वेश्चन पेपर विद इंक पेन, इन इंक पेन, इन तो नहीं होगा, बाई
बाई भी नहीं होगा, फ्रॉम भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। आई हैव टू राइट द क्वेश्चन पेपर विद इंक पेन, ठीक है। माई फादर प्रिफर्स कॉफ़ी टू टी, टू हो जाएगा यहाँ पे। माई फादर्स प्रिफर कॉफ़ी टू टी, देन फ्रॉम नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा आपका जो है ग्रामर पूछा जाता है, आपका यूटेड में आपका ग्रामर ज़्यादा पूछा जाता है। आई हैव टू राइट द क्वेश्चन पेपर, सॉरी यहाँ पे आपका है 38वां प्रश्न कह रहा है कि इंडियन रेलवेज स्टार्टेड डैश ट्रेन टू इलाहाबाद ड्यूरिंग कुंभा। तो मार्क द करेक्ट वर्ड ऑफ द स्पेलिंग। अच्छा, आपको करेक्ट वर्ड जो करेक्ट स्पेलिंग के साथ है वो डालना है कि इंडियन रेलवेज ने स्टार्ट किया एक स्पेशल ट्रेन। तो स्पेशल की स्पेलिंग कौन सी होगी, ये हो गया पहला वाला गलत है, SPATIAL गलत हो गया, ये भी गलत है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, स्पेशल, ठीक है। टीचर्स आर डूइंग डैश वर्क इनोवेटिव, तो इनोवेटिव क्या होता है, INNOVATIVE, यानी बी ऑप्शन इनोवेटिव, बी हो जाएगा इसका। चलिए अगला देखते हैं अब हम। चूज द अपोजिट वर्ल्ड। मिस्टर जैन इज एन एफ्लुएंट ट्रेडर, ठीक है। वेल्दी, हेल्दी, रिच या फिर पुअर, तो वह क्या है, एक एफ्लुएंट ट्रेडर है, ठीक है, यानी एक पुअर ट्रेडर है वो, ठीक है। तो इसका क्या अपोजिट क्या हो जाएगा, वेल्दी हो जाएगा इसका, धनी ट्रेडर है, ठीक है। चिल्ड्रन आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट देयर लर्निंग अचीवमेंट्स। चिल्ड्रन क्या है, सकारात्मक हैं, और ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, सकारात्मक हैं। तो रियलिस्टिक, पेसिमिस्टिक, प्रैग्मेटिस्ट या फिर नेगेटिव। तो इसका सही आंसर आपने पढ़ा होगा, ऑप्टिमिक्स का उल्टा क्या होता है आपका, पेसिमिस्ट होता है, ठीक है। जो आपका क्या है, ऑप्टिमिस्ट यानी जो पॉजिटिव सोचता है, पेसिमिस्ट यानी नेगेटिव सोचता है, ठीक है। अगला देखते हैं अब हम। अगला क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चंस हैव बीन डिराइव्ड इनटू 4 पार्ट्स ABCD, वन ऑफ द 4 पार्ट्स इज एन एरर, फाइंड द एरर, ठीक है। यानी आपको बताना है, इनमें एरर बताना है। ये आपका पूरा सेंटेंस दिया गया है और इसमें आपको क्या है, एरर बताना है। द हाउस आई हैव जस्ट बाई इज़ वेरी बिग हाउस। द हाउस आई हैव जस्ट बाई इज़ अ वेरी बिग, इज़ वेरी बिग, ठीक है। तो इसमें से गलत बताना है आपको, कौन सा होगा। द हाउस आई हैव जस्ट बॉट हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉट हो जाएगा। तो सी यहाँ पे क्या है आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी पूछा जाता है आपका। अगला है स्टूडेंट्स वन जज्ड ऑन द बेसिस फ्रॉम देयर पर्सनैलिटी ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे आप स्पेलिंग देख सकते हो पर्सनैलिटी की, ठीक है। तो यही आपका क्या है, गलत है, तो हमें यही पूछा गया था, एरर है, यानी इसमें एरर इसमें है यहाँ पे। स्टूडेंट वन जज्ड ऑन द बेसिस फ्रॉम देयर पर्सनैलिटी ऑल्सो, ठीक है। अगला देखते हैं अब आप। 4 alternatives and ABCD are given under each sentence. Select the most appropriate alternative to fill in the blanks in the sentence to make it meaningful. आपको जो है meaningful sentence बनाना है और ABCD में से आपको छाटना है। I inquired dash him dash then matter. I inquired with him, या फिर I inquired of him. I inquired to him against the matter. I inquired इन और विद तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपके दो, आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम इन टू द मैटर, बी हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एनी वन कैन अपील डैश अ हायर कोर्ट एंड अप्लाई डैश अ फ्रेश ट्रेल। एनिमल कैन अपील टू द हायर कोर्ट एंड अप्लाई फॉर अ फ्रेश ट्रेल, ये तो आपका मुंह से निकल गया, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा, सी। अगला देखते हैं आपका। The children are so dash that their parents are thinking of sending them to a dash school. The children are so dash. Children so dash हैं. Children are so naughty that their parents are sending them to their neighboring school. The children are so misrule. Misrule नहीं होगा, और the children are so small नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। The children are so unruly that their parents are thinking to sending them to the boarding school. A ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, A ऑप्शन। Though she is so dash by nature, but she does not like that any stranger should dash into her privacy, ठीक है। Though she is so garrulous
या फिर ग्रेगरस, दो शी इज सो सेलिब्रस, सेलिब्रस नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, दो शी इज सो ग्रेगरस बाय द नेचर बट शी डज नॉट लाइक एनी स्ट्रेंजर शुड इंट्रूड इनटू हर प्राइवेसी। अगला देखते हैं अब हम, चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द इटलिसाइज्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। ही इज द पर्सन हु हेट्स ऑल द मैनकाइंड, यानी इसके लिए एक शब्द चुनना है आपको कि वह एक ऐसा पर्सन है जो कि सभी क्या है, ह्यूमन मैनकाइंड को क्या है, जो नफरत करता है उनसे। उसे हम क्या बोलेंगे, माइसोगाइनिस्ट बोलेंगे, मोनोगैमिस्ट बोलेंगे, पिलैंथ्रोपे बोलेंगे या फिर मिसैंथ्रोपे बोलेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उसे हम बोलेंगे मिसैंथ्रोपे, दैट इज अ पर्सन हु हेट्स ऑल द मैनकाइंड। अगला है, अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, एक बच्चा जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्म हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, पैसिमिस्ट नहीं, ऑर्फन तो अनाथ हो जाएगा, ठीक है, पैसिफिस्ट भी नहीं, उसे बोलेंगे हम पॉस्थुमस, पॉस्थुमस, पोस्टोमस, पॉस्थुमस भी बोल सकते हैं हम, पॉस्थुमस, ठीक है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। चूज द सुटेबल ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फ्रेज और वर्ड्स शोन बिलो, ठीक है, ही फ्रिक्वेंटली गोज बैक ऑन हिज वर्ड्स, यानी उसके एक शब्द चुनना है कि ही फ्रिक्वेंटली गोज बैक ऑन वर्ड, यानी वो अपने शब्दों से पीछे हट जाता है, यानी क्या कर देता है, अपना प्रॉमिस तोड़ देता है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। आई कैनॉट पुट अप विद द नेस्टी फेलो, अप्रिशिएट, कंट्रोल, फॉरगिव, एंड्योर, आई कैनॉट पुट अप विद दैट नेस्टी फेलो, ठीक है, यानी मैं उसके साथ नहीं रह सकता इस प्रकार से, तो अप्रिशिएट तो नहीं होगा, कंट्रोल भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंड्योर, बी ऑप्शन, ठीक है। अगला है, चूज द मोस्ट सुटेबल सेंटेंस विच कन्वेज द एग्जैक्ट मीनिंग इन अकॉर्डेंस विद द करेक्ट ग्रामेटिकल रूल्स। शी इज नॉट एज वाइज एज हर ब्रदर, शी इज नॉट इक्वली वाइज एज हर ब्रदर, शी इज नॉट एज वाइज लाइक हर ब्रदर, या फिर शी इज नॉट वाइज सो वाइज एज हर, शी इज नॉट सो वाइज एज हर ब्रदर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, शी इज नॉट सो वाइज एज हर ब्रदर, ठीक है। अगला है, माई सिस्टर इज द पोइट एंड द फिलोसोफर, माई सिस्टर इज अ पोइट एंड द फिलोसोफर, माई सिस्टर इज अ पोइट एंड फिलोसोफर, माई सिस्टर इज अ पोइट एंड अ फिलोसोफर, माई सिस्टर इज अ पोइट एंड फिलोसोफर, दो बार ए नहीं आता है, ठीक है, एक बार ए लग जाता है, तो माई सिस्टर इज अ पोइट एंड फिलोसोफर, यानी सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं अब हम, चूज द करेक्ट वर्ड, ठीक है, जो कि सेंटेंस को क्या है कंप्लीट कर देगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, शेक्सपियर एंड मिल्टन वेर ग्रेट पोइट्स बट आई प्रीफर द फॉर्मर टू द लास्ट लेटर या फिर लेटेस्ट, शेक्सपियर एंड मिल्टन वेर ग्रेट पोइट्स बट आई प्रीफर द फॉर्मर टू द लेटर हो जाएगा, LATER, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा लेटर। अगला दिखता है अब हम, इफ़ यू सेव डैश मनी एवरी डे यू कैन गेट गुड सम इन द ईयर, इफ़ यू सेव अ लिटिल मनी, द लिटिल मनी या फिर फ्यूअर मनी, तो इफ़ यू सेव अ लिटिल मनी आ जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, कैसे लगे आपको क्लास, ज़रूर कमेंट करें, और मेरी मेहनत जारी है, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मैं आपके लिए जितने कोशिश हो सकी उतने वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लेकिन आप प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।